नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में जैसे आपने देखा कि हमने ये लगभग पोज टू पोज एंड इन बिटवीन्स और बाकी सारे इसमें मूवमेंट्स में ध्यान दिए। वैसे बता दूँ और भी इसे फाइन किया जा सकता है, जितना आप चाहे उतना फाइन कर सकते हैं। लगभग आप रियलिस्टिक मूवमेंट तक जा सकते हैं। जितना भी आप डीप जाएंगे एनिमेशन की फ्रेम पोज टू पोज इन सब चीज़ों में आपको हमेशा कुछ नया मिलता रहेगा, एज एन आउटपुट और एज एन लर्निंग दोनों में। तो पिछली बार जो किया था वो ये था। काफ़ी हद तक हमने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं की है, बट इतनी काफ़ी है कि हम एक स्टार्ट कर सकते हैं। और बहरहाल ये एक एक्सरसाइज थी, और जिसमें अभी भी मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इसमें वो वेट नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये आगे सुधारेंगे, लेकिन अब इस पर थोड़ा काम रोक कर हम बाकी की डिटेल्स पर जाएंगे। वो ये है कि हमें ओरिजिनल जो हमारा जो कैरेक्टर है उस पर भी काम करना है। उस पर जैसे हमने जो भी डिटेल की है वो देखनी है ना। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें कुछ और ख़ास चीज़ें भी ध्यान देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी बहुत बड़ी गलती हुई थी यहाँ पर, ये देखिए। तो ये जो ऐसे इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे? उनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे इम्पैक्टफुल काम अभी भी करने हैं। वो ये है कि पहले तो ये जो शूज़ थे, मोजरी जो है, उनका इन्फ्लुएंस हटा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ से पहले इस मोजरी से। अब कई लोग बोलते हैं कि ये मिरर ही काफ़ी अच्छा था, मिरर से आपका काम हो जाता था, एक ही तरफ काम करना पड़ता था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब हम थोड़ा सा और चाहते हैं फ्रीडम, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भले आप मिरर में बनाएं लेकिन उसको फिर अलग करें तो अच्छा रहेगा। और ये भी हो गया। अब इसके साथ का डिस्कनेक्ट, तो अल्ट पी और क्लियर कर। ठीक है, ये अलग हो गया। सेम इसे भी वैसे ही करेंगे। ये फिर से हम कनेक्ट कर सकते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है, तो प्रॉब्लम वो नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को टेम्पररी में हाइड करता हूँ। और मुद्दे का काम यह है कि जो हमें इशू थी हमारी एक्सरसाइज के टाइम, वो हमें सॉल्व करनी है। वो क्या थी? ये। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम इसे दोनों को सिलेक्ट करते हैं और फिर वेट पेंट की तरफ आते हैं। ठीक है, और जब हम कोई भी वेट पेंट देखते हैं तो देखिए ये ज़रा सिलेक्शन में इशू हो रहा है। ठीक है, तभी अगर मैं इसमें टो सिलेक्ट करता हूँ, ये रहा टो, तो देखिए। और अगर मैं राइट टो सिलेक्ट करता हूँ, राइट टो कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। एक काम करते हैं, हम सिर्फ इसे सिलेक्ट करते हैं, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। तो वेट पेंट, ठीक है। और मिरर ऑन रखा है तो शायद इधर अपडेट होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होता, फिर भी देख लेते हैं। देखने में ऐसा है कि अगर हम सिलेक्शन करके फिर कुछ करें तो अच्छा रहेगा। वो कैसे? पहले हम एडिट मोड में जाते हैं, वर्टेक्स मोड में आते हैं, अल्ट जेड, और ये जो हिस्सा है ये हमारा ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, इसको कंट्रोल माइनस करेंगे, उसके बाद वेट देंगे। ठीक है, तो ये 1 का वेट होगा। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं, ये हो गया। ये वेट यहाँ से भी 1 रखा है और यहाँ से भी हमने न्यू सेलेक्ट करके असाइन कर दिया। ठीक है, ये भी ठीक है, नो इशू। लेकिन फुट के पास देखेंगे तो अभी भी प्रॉब्लम है, तो उसे हमें 0 करना पड़ेगा, वही सेम, तब जाके इफ़ेक्ट होगा। लेकिन यूं ही इफ़ेक्ट नहीं हो सकता, हमें ब्लर भी करना पड़ेगा। ब्लर कैसे करेंगे? हम यहाँ से ब्लर में जाते हैं, मैं ये हटा देता हूँ और फिर यूं थोड़ा सा स्प्रेड किया जाएगा। इसे ऐसे स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, अब टो की बारी, उसे भी स्प्रेड करना होगा ऑफ कोर्स।
स्प्रेड तो करना ही होगा। मिक्स नहीं हो सकता तो हमें स्प्रेड करके ही करना पड़ेगा। मुझे मिक्स यूज़ करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो मैं ऐसे करता हूँ। ये थोड़ा मैनुअल है लेकिन मेरे हिसाब से सही है। मैं हर चीज़ का बैलेंस रख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता रहता है कि मैंने किसे वेट दिया किसे नहीं, या फिर मुझे याद आ जाता है कि मैंने कहाँ वेट पेंट किया है कहाँ नहीं, तो ज़रूरी है। ये ऐसे हो गया। अब अगर सिर्फ इस हिस्से को चेक करें, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सही हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो बस यही चीज़ यहाँ भी करनी है, ठीक है। राइट, तो ठीक है, ये भी हो गया। इसे बंद करता हूँ मैं, इसे कुछ काम हो नहीं रहा तो हम ऐसे ही करेंगे। अच्छा, अब वापस से हमें एडिट मोड में आना है, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। ठीक है, ये सही हो गया, सही लग रहा है, अब सही लग रहा है, ये सही है मेरे ख्याल से, तो यही सही है, ठीक है। ज़रा देखिए इधर, ओके, ये ही होना चाहिए। फिर भी चलिए चेक करते हैं। तो अगर मैं वेट पेंट में आता हूँ, मैं ये ऑन करता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ से सिलेक्ट, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट में क्या, कुछ तो सिलेक्शन होगा, अगर वो नहीं होता तो हमें अंडू करके चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये जो पार्ट था ये नहीं चाहिए, तो हमें इतना ही चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो तो एडिट में आते हैं, ये सिलेक्शन है, कंट्रोल माइनस, अब सही है। अब यहाँ पर मैं ये ऑन करता हूँ, टो लेफ्ट साइन, वेट पेंट, वर्टेक्स, ठीक है। अब ब्लर, वर्टेक्स सिलेक्शन ऑफ कर दो, ब्लर कर देते हैं। ये सही है। अब हाँ, अब फुट लेफ्ट, ठीक है। अब सिलेक्ट करते और इसे ज़ीरो कर देते, ठीक है। उसके बाद इसे भी ब्लर कर देंगे। ये सब चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। कभी भी किसी भी तरह की गलती आपको बार बार वेट पेंट पे लेकर लाकर खड़ी कर देगी, और हमेशा आप थोड़े से मूवमेंट के बाद एरर देखेंगे और फिर वेट पेंट पे आ जाएंगे। तो कुछ गलत नहीं है, ये हो सकता है और इसे रोकना नहीं चाहिए। तो ये हमने कर लिया, चेक करते हैं, एक्स ऑन करके देखते हैं, सही है बिल्कुल, ज़्यादा लग रहा है बट ठीक है। तो ये एक काम हो गया। अब हम वो शूज़ को, मोजरी को अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ। हमें पहले डेटा ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसमें हमें हमारा जो बॉडी मैश जो है वो सोर्स के हिसाब से पिक करके सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो वर्टेक्स डेटा है वो करना है। लेकिन 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 ये डेटा ट्रांसफ़र पहले नहीं आएगा। हमें पहले इसके साथ, यानी मोजरी सिलेक्ट की लेफ़्ट वाली, कंट्रोल सिलेक्ट, शिफ्ट सिलेक्ट, और उसके बाद हमने शिफ्ट सिलेक्ट के बाद तुरंत हमें जो कंट्रोल रिग है वो सिलेक्ट किया। अब कंट्रोल पी करता हूँ और उसमें आएगा एम्प्टी ग्रुप, तो वो किया। उसके बाद मोजरी को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम डेटा ट्रांसफ़र सिलेक्ट करेंगे। अब सोर्स लेंगे बॉडी मैश और वेक्टर डेटा ऑन करके यहाँ से हम करेंगे फेस इंटरपोलेशन
ठीक है। टोपोलॉजी मैपिंग में हम यहाँ रे रेडियस को हम करेंगे 5 मीटर, ठीक ही रहेगा। उसके बाद वर्टेक्स ग्रुप को ऑन करेंगे और फिर जनरेट डेटा लेयर, और फिर ये अप्लाई कर देते हैं। और अब यहाँ आकर इसमें चेक करते हैं। चलिए एक्स ऑन रखते हैं। काफ़ी परफेक्ट हुआ है, बस ये इस तरफ भी करना है। तो ऑल्दो मैं बहुत रियलिस्टिक भी नहीं बना रहा, तो कुछ चीज़ें ऐसी ट्विकी दिख सकती है, पर ठीक है। कंट्रोल पी, आर्मेचर डिफॉर्म विथ एम्प्टी ग्रुप सेट टू पेरेंट, तो ये हो गया। अब यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र, यहाँ से ये सोर्स, फिर ये ऑन किया हमने, ये कर लिया, इसे भी ऑन किया। उसके बाद टोपोलॉजी में जाकर हमने 5 मीटर कर दिया, ये भी हो गया। जनरेट डेटा, एक मिनट इसे ऑन किया, हाँ ऑन कर दिया, और फिर अप्लाई। अब फिर से इसे चेक करो प्लीज़। आप हर एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद अब चेक करेंगे, ये ज़रूरी है। बिल्कुल सही, परफेक्ट। अच्छा ये ऑन है तो इसे बंद कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, ज़्यादा गड़बड़ी भी नहीं है, गलत भी नहीं है, और सही सही काम हो गया है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर हमारी ख़ास जो थी लेग की, जो हमने एक्सरसाइज के वक्त काउंटर की थी, वो हमने सॉल्व कर दी, और मूजरी फिर से हमने अटैच कर दी। अब आगे देखते हैं और क्या अटैच कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम धोती और ये अटैच करें, लेकिन धोती का भी एक स्पेशल एक्स्ट्रा बोन्स के साथ कुछ रिगिंग होगा, जो टफ भी है, कंफ्यूजिंग भी है। मैं नहीं चाहता कि पहले ही ये ऐड करूँ खुशी खुशी और उसके बाद फिर उत्साह के इसमें सब सारी गलतियाँ ऐड करते जाऊँ। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा अटपटा लगेगा बगैर धोती के, लेकिन तब तक नहीं करना चाहिए मुझे लगता है जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये प्रोसेस, जैसे हमने डेटा ट्रांसफ़र का ढंग से प्रोसेस बार बार किया, वैसे इसका प्रोसेस ढंग से ना हो, तब तक गलतियाँ ना हो, वो प्रार्थना कीजिए। अब हम लोग जोड़ते हैं। अच्छा, कठिन सिर्फ धोती नहीं है, बाल और गले के नेकलेस या जनेऊ जो पहनी है, जो केश है, ये सब इसी धोती टाइप की कैटेगरी में आएगा। तो इट्स टफ पार्ट, सो टेक इट एट लास्ट, सो यू कैन टेक अ प्रॉपर टाइम टू यूज इट एंड टू डू इट। सो अब इसके साथ क्या जोड़ें, चाहता हूँ तिलक और आईब्रो जोड़ देते हैं, दाढ़ी मूछ भी जोड़ सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तिलक और आईब्रो जोड़ेंगे। तो तिलक का काम ऐसा है कि डेटा ट्रांसफ़र तो होगा भाई, देखते कैसे होगा। अगर डेटा ट्रांसफ़र किसी एक कंडीशन में नहीं अच्छा लगा, तो हमें बॉडी के इस फेस पर जो तिलक है वो हमें फिर एज अ टेक्सचर यूज़ करना पड़ेगा, यानी टेक्सचर पेंट करना पड़ेगा जब भी टेक्सचर पेंट शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो अटैच कर दो, ठीक है, हो गया। अब डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है, वहाँ पर ये, उसके बाद ये, ठीक है, फिर जनरेट और इसे अप्लाई करेंगे। चलिए देख लेते हैं ये कुछ करता भी है या नहीं। इसे ऑन करते हैं, बिल्कुल हो रहा है। सही है, ठीक है, काम तो हो रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ज़रा सिर घुमा के देखते हैं। बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं। तो चलिए, दिस इज़ सक्सेसफुल। अब ऐसा क्या ले भाई, यहाँ कान में ना कुंडल दिखाना है, लेकिन मुझे सिर्फ ऐसे नहीं रखना, वो उसको थोड़ा सा कहते हैं ना झूलते रखने। कुंडल है तो इनको बाद में करेंगे। चलिए देखते हैं, आईब्रो निकालते हैं, आईब्रो ऐड कर देते हैं, बेटर होगा। तो आईब्रो में देखिए, आईब्रो के अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन मैं अलग अलग रिग नहीं कर सकता, इसे बालों में करने पड़ेंगे। मूछे और दाढ़ी में भी इतना नहीं करना पड़ेगा जितना बालों में करना पड़ेगा, जो
ऑब्वियसली फेस के हिस्से में टफेस्ट पार्ट है टू रिक। तो आईब्रोज़ को हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कंट्रोल पी, एम्प्टी ग्रुप, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र, ये लिया, रिक किया, सॉरी सोर्स सिलेक्ट कर लिया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी कर लिया, ओके, और अप्लाई। चलिए देखते हैं। वाह, काम तो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना है, ये तो ये एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, है ना। तो अगर एक्स्ट्रा में, चलिए देखते क्या कर सकते हैं। मैं अगर ये दो सिलेक्ट करके मैं हाइड कर दूँ तो कैसा दिखेगा, नहीं, इसे डिलीट कर देते। चलिए ओके, अब चेक करते हैं। ये ठीक ही है, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बाकी ठीक है, अभी के लिए रखते हैं, डोंट मिक्स इट। तो ये भी हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, हो गया मुस्टैच। अगर हम मूछे लगा दे तो कितना फ़र्क पड़ेगा वो देखना है, क्योंकि ये अपर लिप के साथ ही काम करना चाहिए, लोअर लिप के साथ नहीं। यहाँ से हो सकता है लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो भी चेक करते हैं। ठीक है, हमने ये कर तो दिया है। ठीक है, ये चलिए चेक करते हैं। पहले ही चेक ऐसे करते हैं। हाँ, तो यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये हिस्सा सुधारना पड़ेगा, ये हिस्सा। ठीक है, अब ये हिस्सा सुधारना प्रॉब्लम वाला है। कैसे सुधारेंगे, है ना। सुधारने का मतलब ये हो गया, हमें वेट पेंट के हिसाब से जाना है। वेट पेंट में हमें लिप के हिस्से को चेक करना है। ओके, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ओके, ओके। ये डेटा थोड़ा सा टफ है। अगर यस यहाँ सॉल्व करें तो शायद काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं काम करता है या नहीं। ठीक है, कुछ काम कर रहा है, कुछ नहीं, फिर भी देखना पड़ेगा। यूं ही नहीं चला सकते इसे, सब कुछ इरेज करके ठीक से बहुत सारा कवर करना है। ओके, ठीक है, अब अपर की बारी। ठीक है, ओके, ये भी नहीं, ये ज़रूर, ओके।
चिन, ओके, ठीक है, चेक करते हैं। ये है प्रॉब्लम। तो यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे भाई? सब चेक करिए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, सब चेक करिए। अच्छा, अभी लोअर, ओके, ये चेक करना है। ओके, ठीक है, ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं फिर से। पोज मोड से बाहर, ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है। ओके, सही तो लग रहा है अगर ऐसे देखें तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये बढ़िया हो गया। अब आगे, आगे क्या ले, बियर्ड लेके देखे क्या? ऑफ कोर्स वही प्रॉब्लम आएगी जो मुस्टैच में आई थी। फिर भी ट्राई करते हैं, सिर्फ एक बार ट्राई करते हैं, फिर हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्ट कर लिया, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र, फिर बॉडी, फिर ये 5 कर दो, इसे ऑन कर दो, नियरेस्ट फेस इंटरपोलेटेड वर्टेक्स ग्रुप ऑन और जनरेट। उसके बाद अप्लाई, और ठीक है। अब वाह, अरे इनका मुंह नहीं खोल सकते इतना, ये प्रॉब्लम देगा। यानी हमें कई सारे एलिमेंट्स डिलीट करने होंगे, ये ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो ऑफ कोर्स इसे भी सुधारना पड़ेगा, कैसा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी तो ये सब चीज़ें सॉल्व करेंगे जल्दी, या सॉल्व करके मिल जाएगी आपको अगले वीडियो में, तो नो प्रॉब्लम। हम, लेकिन काम हो रहा है, ये देखिए, अगर मैं ऐसे करूँ तो काफ़ी अच्छा हो रहा है ना। तो ठीक है, अगर हेड को देखें, ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, हो सकता है, हाँ, ओके, ठीक है, तो इतना हो गया। और हमने
इतना रिग रेडी कर दिया है, मतलब इतनी चीज़ें रिग कर दी है, ख़ास करके फेस के इन हिस्सों को। ऑफ कोर्स मुझे बियर्ड पे वेट पेंट करना है, सुधारना है, और अंदर जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे भी निकालना है, तो हम वो करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।